Hello friends, welcome to another video on Kakori train action or Kakori conspiracy case. It held on 9th August 1925. You can see the date here. It is very important from your exam perspective. एक बार यूपीएससी एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट डेट पूछा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट का कि ये जो डेट उन्होंने दी गई थी और ये किस फॉलोइंग ऑप्शंस में से किस इवेंट से रिलेटेड है। लाइक दैट डेट्स बिकम इम्पॉर्टेंट ऑफ वेरी बिग इवेंट्स जो कि हिस्ट्री में हुए हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है टॉपिक बिकॉज ये देखिए आप 1925 में ये हुआ था अगस्त 1925 9 अगस्त, और अभी 9 अगस्त 2025 जस्ट पास हुआ था। इसका मतलब 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं इस इवेंट को हुए, और इसीलिए ये और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस साल के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट। प्लेस कौन सा? काकोरी, ये कहाँ पर है? तो ये है लखनऊ के पास में। ये कौन सी ट्रेन जो है, ये ट्रेन एक्शन है ना, तो कौन सी ट्रेन इसमें इन्वॉल्व थी? नंबर 8 डाउन ट्रेन, जो कि शाहजहाँपुर से जा रही थी कहाँ पर? लखनऊ। तो इसका लोकेशन आप गूगल मैप पर देख लीजिए और लखनऊ के पास ही आपको जूम करोगे तो जगह दिखेगी काकोरी, राइट। सो आप एक बार मैप पे लोकेशन देख लेंगे तो आपको याद रहेगा, राइट। फिर इसमें कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थी? तो एच आर ए का फुल फॉर्म हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसको ये कब बनाई गई थी? 1924 में। और किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल, एंड कहीं कहीं नाम मिलता है इनके साथ दूसरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और कहीं कहीं मिलता है राम प्रसाद बिस्मिल जी का। इसके अलावा और इसके पार्ट थे अशफाकुल्ला खान जी और जो उस समय के रिवॉल्यूशनरीज थे, क्रांतिकारी थे, वो सब, राइट। इसको उसका नाम चेंज हुआ था कब? 1928 में। किधर हुआ था? दिल्ली में। दिल्ली में स्पेसिफिक प्रिसाइसली प्लेस अगर पूछते हैं तो फिरोज शाह कोटला में। कब? 1928 में। किसकी लीडरशिप में हुआ था? चंद्रशेखर आज़ाद जी की। इसके पार्ट कौन कौन थे, कौन कौन इसके मेंबर्स थे? तो भगत सिंह जी थे, राजगुरु जी थे, और भगवती चरण बोहरा, और वो सारे क्रांतिकारी, राइट। इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था? तो ब्रिटिश रूल को भारत से बाहर खदेड़ देना। और इसके लिए इनको ज़रूरत पड़ती है ब्रिटिश रूल को बाहर भगाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए इनको ज़रूरत पड़ती फंड्स की। बिना पैसे तो नहीं कुछ होने वाला था। और फंड्स किस लिए चाहिए थे? अपनी इस आइडियोलॉजी को, क्रांतिकारियों की आइडियोलॉजी को, ब्रिटिश रूल को बाहर भगाना है, इस आइडियोलॉजी को फैलाने के लिए उनको लिटरेचर छापना पड़ता, साहित्य छापना पड़ता, ताकि वो इसको लोगों तक पहुंचा सके। और इनको, चूँकि ये ब्रिटिश साम्राज्य के नींव हिलाने वाले थे, उसमें इनको हथियारों की भी आवश्यकता होती, तो फंड्स चाहिए थे। और ये फंड्स की आपूर्ति करने के लिए इन्होंने इस ट्रेन एक्शन का, या कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको ब्रिटिशर्स के नज़रिए से देखेंगे तो कॉन्स्पिरेसी केस है, हमारे लिए ट्रेन एक्शन है, इन्होंने प्लान किया था। किसने प्लान किया था? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने। ये किसकी लीडरशिप में प्लान हुआ था, कौन इसके मेन लीडर थे, हम आगे देखेंगे, ऑलराइट। सो इन्होंने प्लान किया। ऑब्जेक्टिव था कि जो ट्रेजरी जो है, ट्रेन जा रही है कहाँ से? शाहजहाँपुर से कहाँ पर? लखनऊ। तो इनको काकोरी के पास, काकोरी रेलवे स्टेशन के पास इसको लूटना है। और जो ट्रेजरी है वो ब्रिटिश प्रॉपर्टी मान ली गई है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, हालांकि है इंडियन लोगों का ही पैसा, बट चूँकि ब्रिटिश इसको ले जा रहे हैं तो हम उनसे लूट लेंगे, राइट। तो ये इनका प्लान था। और ये वो जो ट्रेजरी बॉक्स था, जो खजाना बॉक्स था, उसको लूट भी लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं। और इसमें मेन जो लीडर थे वो थे राम प्रसाद बिस्मिल जी। मैंने यहाँ पर फ़ोटो भी अटैच की हैं, तो आपको रिटेंशन में, याद करने में और रिलेट करने में ईजी रहेगा, है ना। सो राम प्रसाद बिस्मिल जी इनके लीडर थे। और कौन कौन थे? अशफाकुल्ला खान जी थे, राजेंद्र लहरी जी थे, शामिल इसमें रोशन सिंह जी थे, और चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। बहुत सारे नाम इस ऑलरेडी आप फेमिलियर होंगे उनसे, नहीं है तो ये 4-5 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा और भी लोग थे, जैसे बनवारी लाल, मुकुंदी लाल और सचिंद्र बख्शी जी भी इसमें इन्वॉल्व थे। और भी नाम अगर आपको चाहिए तो मनमथ नाथ,
गुप्ता, ये भी एक रिवॉल्यूशनरी थे जो इसमें इन्वॉल्व थे। ऑलराइट, फिर इसके बाद क्या हुआ, जैसा ये घटना हुई तो ये बहुत बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट था, किसके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए, और इसीलिए उनकी प्रतिक्रिया भी बहुत हार्ड आई, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। उन्होंने सीधा अरेस्ट करना शुरू कर दिया लोगों को, और जिस पे भी उनको शक होता या सस्पेक्ट जो भी उनके नज़र में आते उनको अरेस्ट करके सीधा इसी केस में उनको डाल देते। फिर इसकी लीगल प्रोसीडिंग्स हुई, कोर्ट जजमेंट वो सब, और जब जजमेंट आया तो जजमेंट में जो एक था डेथ पेनल्टी, एक सज़ा थी आजीवन कारावास, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और कोई एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो वहाँ से निकल के भाग गए थे, जिनको वो पकड़ नहीं पाए थे, वो थे चंद्रशेखर आज़ाद जी, है ना। और लाइफ इम्प्रिजनमेंट किस किस को मिला था, आजीवन कारावास सचिंद्र बख्शी, मुकुंदीलाल, और जो बाकी के क्रांतिकारी थे जिनको ये डेथ पेनल्टी की सज़ा नहीं मिली थी, है ना। तो जो डेथ पेनल्टी की सज़ा मिली थी वो किस किस को मिली थी, और उनको कब ये फांसी दी गई थी, कहाँ पर दी गई थी। तो जो मेन थे उसमें राजेंद्र लहरी जी, राम प्रसाद बिस्मिल जी जो कि लीडर थे इसमें, अशफाकुल्ला खान जी और रोशन सिंह जी। राजेंद्र लहरी जी को गोंडा जेल में फांसी दी गई थी 17 दिसंबर 1927 को, और बाकी तीनों जन को दी गई थी 19 दिसंबर 1927 को, विच मीन्स कि सबको 19 दिसंबर एक ही डेट को दी गई थी तीन लोगों को, लेकिन उनका प्लेस अलग अलग था क्योंकि वो अलग अलग जेल में रखे गए थे। सो गोंडा जेल किससे एसोसिएटेड है, राजेंद्र लहरी जी से। गोरखपुर जेल में सज़ा मिली थी राम प्रसाद बिस्मिल जी को, और फैज़ाबाद जेल अशफाकुल्ला खान जी, और इलाहाबाद जेल रोशन सिंह जी को। राइट, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ इस इवेंट का, जो घटना हुई इससे क्या फ़र्क पड़ गया हमारे लोगों पर या इतिहास पर। रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी, ये एक नई आइडियोलॉजी थी। अभी तक कौन कौन थे, हालांकि और भी रिवॉल्यूशनरी इवेंट या पर्सनालिटीज़ थी इसके पहले, बट ये एक बड़ी घटना थी जिससे लोगों को खबर पहुंची, लोगों तक इसके बारे में पता चला। ये बड़ी बड़ी जो न्यूज़ मीडिया थी उन्होंने इसके बारे में छापा, लोगों को अवेयरनेस होना शुरू हुआ इसके बारे में कि ऐसा भी कुछ हो रहा है और लोग कर रहे हैं, जिससे जो यंग पॉपुलेशन थी, जो यूथ थे, जो देश के लिए कुछ करना चाहते थे आज़ादी के लिए, उन लोगों में मोटिवेशन जागा, है ना। तो एक ये फ़र्क पड़ा, यूथ मोटिवेशन, जो सेक्रीफाइस का सिंबल था उसको लोग बहुत प्राउडली लेने लगे जो यूथ थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि कैसे अपने देश और मातृभूमि के लिए लोग खुशी खुशी फांसी भी स्वीकार कर लिए, है ना। सो वो एक मोटिवेशन बन गया यूथ के लिए, जो एक बड़ा सिग्निफिकेंस था। इन लोगों का जो रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी थी वो थी इमीडिएट चेंज की, कि हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है, या तो वो भाग जाएंगे या हम अपनी मातृभूमि के लिए मर जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि ये नॉन वायलेंस और इन सब से उनका मोह भंग हो चुका था। ये जो आइडियोलॉजीज थी मॉडरेट्स के, कि प्रेयर्स, कि हम उनसे मांग करेंगे, पिटीशन लगाएंगे तो ब्रिटिश हमारी बात मान जाएंगे, बोले ये सब काम नहीं कर रहा है। नॉन वायलेंस, है ना, हम सत्याग्रह कर रहे हैं, ये सब भी काम नहीं कर रहा है इन रिवॉल्यूशनरीज़ का, ऐसा मानना था। सो ये आइडियोलॉजी जो है उनकी फैलना शुरू हो गई थी इस इवेंट के बाद, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ये इवेंट हुआ था और काफ़ी न्यूज़पेपर्स ने इसको कवर किया था, आम लोगों तक इसका जो है अवेयरनेस फैला था, जागरूकता हो गई थी। फिर कम्युनल यूनिटी, इसमें मुस्लिम लीडर भी थे जैसे कि अशफाकुल्ला खान जी, और हिंदू लीडर्स भी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे थे। और सबका गोल क्या था, दोनों का गोल क्या था, शेयर्ड गोल था, क्या, ब्रिटिशर्स को भारत से भगाना। सो ये जो था कम्युनल यूनिटी देखने को मिल रही थी, एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट था रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट का। तो बस ये इस टॉपिक में है, और इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वनडे एग्जाम्स में, यूपीएससी एग्जाम्स में, या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स में, और एक ये हमारा रिवीजन भी रहेगा, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो क्या पूछा जा सकता है, ईयर कौन सा था, 1925, डेट कौन सी थी, 9 अगस्त, है ना। सो ये आपको याद रखना है। मेन लीडर कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी, ऑप्शन दे दिए रहेंगे 4-5, है ना। चंद्रशेखर आज़ाद जी भी ऑप्शन में रहेगा, तो आपको वहाँ पर कन्फ्यूज़न हो सकता है। सो मेन लीडर थे राम प्रसाद बिस्मिल जी इस पर्टिकुलर इवेंट में, है ना।
रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कौन सा था? HSRA। क्या ये था या HRA? ये था। सो HRA था। HSRA तो 1928 में रीनेम किया गया था, है ना। सो HRA था उसके पहले। एग्जीक्यूटेड रिवॉल्यूशनरीज कौन कौन से थे? कितने लोग थे? 4 लोग। कौन कौन थे? राजेंद्र लहरी जी थे, रोशन सिंह जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे और अशफाकुल्ला खान जी थे। किसको किधर फांसी दी गई थी वो भी आप देख सकते हो। गोंडा में किसको दी गई थी, और प्रयागराज इलाहाबाद जेल में किसको दी गई थी फांसी, और कौन से थे? गोरखपुर में किसको सज़ा दी गई थी, और फैज़ाबाद में किसको दी गई थी, ये भी आप देख सकते हैं। डेट्स अगर याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। और इसमें सर्वाइवर कौन था जिसको ब्रिटिश पुलिस नहीं पकड़ पाई थी और वो सफल हो गए थे वहाँ से निकलने में? तो वो थे चंद्रशेखर आज़ाद जी। सिग्निफिकेंस जस्ट हमने अभी डिस्कस किया है कि उसका क्या सिग्निफिकेंस था इस पूरे इवेंट का। सो दैट्स ऑल। और हमने अभी रिवीजन भी कर लिया है। सो आशा करता हूँ यू गॉट समथिंग पॉजिटिव आउट ऑफ दिस वीडियो। और यदि आप लास्ट तक अभी तक हैं, सो आई एक्सपेक्ट यू टू कॉमेंट एंड गिव फीडबैक एज टू हाउ दिस इज़ हेल्पफुल, क्योंकि हम इसमें करंट जो न्यूज़ बनाते हैं, स्पेशली जो कि 100 ईयर्स इसको कंप्लीट हुए हैं, ऐसे टॉपिक्स हम इस डेली डोज सीरीज़ में देख रहे हैं। ये प्लेलिस्ट है ऑलरेडी चैनल पे। आप बता सकते हैं कि ये टॉपिक्स आपको कैसे लग रहे हैं और आपको क्या और चाहिए जिससे आपकी प्रिपरेशन में और प्रोडक्टिविटी आ सके। सो दैट्स इट विद दिस। थैंक यू वेरी मच फॉर staying till the end, and see you soon in the next video. All the best. Thank you.